आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय। आज 19/7/2020 श्रावण कृष्ण पक्ष त्रयोदशी चतुर्दशी, और यहाँ पर कल के दिन ये प्रसंग सुना था कि सगुण ब्रह्म की उपासना करके जो मुक्त पुरुष है जब यहाँ से जाता है तो उस समय पर संकल्पादेव पितरः, अगर वो संकल्प करता है तो पितर उपस्थित हो जाते हैं। वो जो संकल्प करता है वो उसको तत्काल उपस्थित हो जाता है। सगुण ब्रह्म की उपासना का जो युक्त पुरुष है, युक्त माने संयतेंद्रिया माने सिद्ध पुरुष माने मुक्त पुरुष जो ब्रह्मलोक गया है, तो वहाँ पर सुना था आपने संकल्पात एव पितरः, उसके संकल्प मात्र से वो जिसका संकल्प करेगा वो उपस्थित हो जाएगा। ये प्रसंग आपने कल के अधिकरण में सुना और उसी प्रसंग का यहाँ पर संबंध है। तो इस अधिकरण का नाम है अभावाधिकरणम। ये अधिकरण 10 से 14 सूत्र तक चलेगा। तो इस अधिकरण में 5 सूत्र आएंगे एक ही अधिकरण में, तब विषय पूरा होगा ना। तो इस अधिकरण के पूर्व पक्ष में विशेषण श्रुति के अथवा अनेकधा भाव श्रुति के मुख्यार्थत्व की असिद्धि है। सिद्धांत में विद्वान के सत्य संकल्प होने के कारण, सिद्धांत में जो विद्वान है, युक्त पुरुष है, जो सगुण ब्रह्म की उपासना में उपासना सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, जो ऐसा जो सत्य संकल्प सिद्ध पुरुष है, जो सगुण ब्रह्म की उपासना कर चुका है, और ऐसे सत्य संकल्प होने के कारण उन दोनों श्रुतियों के मुख्यार्थत्व की सिद्धि, सिद्धांत में सिद्धि है और वहां पर असिद्धि है, पूर्व पक्ष में असिद्धि। यही दोनों पक्षों में फल भेद है। संकल्पादेव माने संकल्प से ही संकल्पादेव पितरः, संकल्पादेव लोकः, संकल्पादेव देहः, वो जो मुक्त पुरुष है वो जो जो संकल्प करता है उस संकल्प के हिसाब से उसको सब कुछ उपस्थित हो जाता है। इसका प्रसंग आप कल में विस्तार से श्रवण कर चुके हैं और उदाहरण भी श्रवण कर चुके हैं। वो जो संकल्प करता है वो उतने इस संकल्प के अनुसार उतने देहों को भी धारण कर सकता है, जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम, और योग वासिष्ठ में भी कई उदाहरण मिलते हैं। तो ऐसा तो यहाँ पर सिद्धि इत्यादि श्रुति से ज्ञात हुआ कि ब्रह्मलोक में गए उस उपासक के साथ मन रहता है,
सगुण ब्रह्म की उपासना करके जो मुक्त पुरुष है उसके साथ में मन रहता है। इससे ये बात सिद्ध होती है, क्योंकि संपूर्ण भुवनों में, पूरे ब्रह्मांड में संकल्प करने का जो पावर है, संकल्प केवल मन से ही संकल्प होता है। देवता, पितर, मनुष्य, पशु पक्षी कोई भी हो गया, संकल्प मतलब संकल्प करने का संकल्प केवल एक से ही हो सकता है। किससे? मन से। ये बात और भी विस्तार से आप बृहदारण्यक उपनिषद में श्रवण करेंगे, अन्य उपनिषदों में भी, कि सर्वेषां शब्दानां श्रोत्र एक आयतनमेव। वहां पर बात कही है कि संपूर्ण सुनने का जो सामर्थ्य है वो मात्र केवल कान में है। सर्वेषां रूपानाम एक आयतन, एक चक्षुर एक आयतनमेव। देखने का जो सामर्थ्य है वो केवल ओनली आंख में है मात्र। संकल्प करने का जो सामर्थ्य है वो केवल मन को है। निश्चय करने का जो सामर्थ्य है वो केवल बुद्धि को है। अज्ञानी हो, ज्ञानी हो, ये सर्वेषां भूतानाम, संपूर्ण भूत प्राणियों में जिस इंद्री को जो कार्य दिया गया है वो उस इंद्री से ही काम होगा, दूसरी इंद्री से वो काम नहीं हो सकता है। ये शुद्ध प्रमाण से भी सिद्ध है और आप सामने प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध है। आप सामने प्रत्यक्ष संसार में शरीर अगर है तो आप देख भी सकते हैं। आंखें बंद कर लो, सभी इंद्रियां स्वस्थ हैं, शरीर स्वस्थ, सब कुछ है, पर आंख अगर नहीं है तो आपको ऐसे ही जीना पड़ता है व्यक्ति को जैसे एक अंधा जीता है। वाणी नहीं है तो व्यक्ति को ऐसे ही जीना पड़ता है जैसे एक गूंगा जीता है। कान नहीं है तो एक बहरे की तरह जिंदगी जीनी पड़ती है। मन नहीं है तो एक बच्चे की तरह, अगर मन नहीं है तो वहां पर मन के बिना संकल्प हो नहीं सकता है। और ब्रह्मलोक में जाकर के उस संकल्प की श्रुति मिलती है तो इसका अर्थ है कि जो मुक्त पुरुष ब्रह्मलोक गया है वो उसके साथ में मन रहता है। ये बात यहां पर सिद्ध हुई है। ये बात यहां पर विचार सिद्ध नहीं हो, अभी तो ये पूरे इसमें विचार करेंगे, पूरे अधिकरण में चलेगा ये, इसमें 4-5 सूत्र हैं। तो ये यहां पर पहले प्रसंग में आप ये बात श्रवण करते हैं। इस प्रसंग का निराकरण पहले प्रसंग में पिछले कल के अधिकरण में आप सुन सकते हैं। बात कर अब अगले आज के में तो यहां पर प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या उसके साथ शरीर एवं इंद्रिय समुदाय रहता है अथवा नहीं रहता है, आयुषित अथवा रहते भी हैं और नहीं भी रहता है। माने इंद्रियां, अंतःकरण ये मुक्त पुरुष के साथ ब्रह्मलोक में साथ रहता है, एक विकल्प, नहीं रहता है दूसरा विकल्प, रहता भी है नहीं भी रहता है ये तीसरा विकल्प। ये 3 विकल्प हो गए। आखिर सत्य क्या है, इसके समाधान के लिए यहां पर 10वें सूत्र का विचार करते हैं। पर ये 10वां सूत्र पूर्व पक्ष का है। 10 और 11 ये दोनों सूत्र पूर्व पक्ष के हैं और 12वां सूत्र वो उत्तर पक्ष सिद्धांत का है। अभावम बादरी राह हेवम, अभावम बादरी आह हेवम। पदच्छेद। अभावम बादरी आह ही एवं। इस सूत्र में 5 पद हैं। पद होता है, पद संज्ञा व्याकरण में आते सुप्तिगंतम पदम। कौमुदी में आता है, सिद्धांत कौमुदी में, कि जिनके साथ में सुप और तिंग का आगम हो, सब जुड़े हों, उसको पद कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? तो एक तिंग वाक्यम। पट धातु में अत्यतः अंति, अगर ये तिंग लगा है तो वाक्य संज्ञा हो जाएगी। और पद स्वजस्मोष्ठाभ्याम व्यस व्याम व्यस घसे व्याम। तो ये जो अजंत में पहला सूत्र आता है तो वहां पर जो 21 विभक्तियां हैं, अगर उसमें प्रातपदिक के आगे
जिसे राम शब्द प्रातिपदिक है और राम शब्द के पीछे रामः रामौ रामाः आह औ आह, ये शुभ का आगम हुआ। जब शुभ का आगम हो गया तो वहां पर राम शब्द बन के तयन पद संज्ञा राम की हो जाएगी। और पट धातु से अगर तो मूल पाठ में, धातु पाठ में पट शब्द आता है, पर उसमें अत्यता अंत लग जाएगा तो उसकी पट धातु की पद संज्ञा हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर जो पद माने आपने इस जगह 5 पद श्रवण किए हैं। व्याख्या: अभावम विदुषः शरीरेन्द्रियाभावम बादरी माने वेदव्यासी, बादरी आचार्यः मन्यते ही माने यतः एवं विदुषः शरीराद्य भावम आह क्या मनसा एतान कामान पश्यन। इस सामवेद के छांदो श्रुति का 8-12-5 का उद्धृत वाक्य है। कौन सा? मनसा एतान कामान पश्यन, मन के द्वारा इन कामनाओं को देखता है, प्राप्त करता है, देखते हुए, है ना। तो इत्यादि श्रुति कथयति, ये श्रुतिवाद वेद भगवान ऐसे कहते हैं। हिंदी में इसका भाव ये होगा, ये पूर्व पक्ष के दोनों सूत्र हैं 10वां 11वां। तो बादरी आचार्य माने वेदव्यासी कहते हैं कि विद्वान के शरीर और इंद्रियां आदि नहीं रहते हैं, क्योंकि मनसा एतान कामन पश्यन, मन देखते हुए, इत्यादि श्रुति केवल मन को छोड़ करके विद्वान के शरीर आदि के अभाव का कथन करते हैं। तो मन को तो श्रुति ने माने जो मुक्त पुरुष है उस मुक्त पुरुष के साथ में मन रहता है, अन्य इंद्रिय आदि का उल्लेख नहीं किया है। ये यहां पर उद्धृत इनने किया। अगले सूत्र में 11वें में भावम जैमिनि निर्विकल्पा मननात् भावम जैमिनि विकल्पा मननात्। पदच्छेद इसका होगा, इसमें 3 पद हैं। भावम 1 पद, जैमिनि दूसरा पद, विकल्पा मननात्, ये पंचमी एक वचन। हिंदी में भाव इसका ये होगा कि भावम यानी कि मनस इव शरीरेन्द्रियाणाम सत्वम जैमिनि आचार्यो जैमिनि मन्यते कुतः प्रश्न विकल्पा मननात्। उद्धृत वाक्य है स एकधा भवते त्रिधा भवते बहुधा भवते। ये छांदो उपनिषद के 7:26-2 का उद्धृत वाक्य है। इत्यादिना विदुषो अनेकधा भाव विकल्पा मननात्। यानी कि हिंदी में इसका ये भाव होगा कि जैमिनी आचार्य का मत है, जो मीमांसा के आचार्य पूर्व मीमांसा के, वो पहले व्यास जी का मत आपने सुना उस वाक्य से। कौन से? मनसा एतान कामन पश्यन, ये उद्धृत वेद व्यास के द्वारा। ये यहां पर है कि तो स एकदा भवति त्रिधा भवति इत्यादि वाक्य, ये वाक्य है, ये जैमिनी ने इस जगह पर इसको उद्धृत किया है। तो जैमिनी आचार्य का मत है कि मन के समान शरीर इंद्रियां आदि विद्वान के होते हैं। कहां पर होते हैं? ब्रह्मलोक में, वैकुंठ लोक में। क्योंकि स एकधा भवति त्रिधा भवति माने इसका माने वह एक प्रकार का होता है, वह 3 प्रकार का होता है, वह बहुत प्रकार का होता है, इत्यादि अनेक प्रकार से भाव विकल्प विद्यमान है श्रुति में। वेदों में प्रमाण है ये कि उसके जो मुक्त पुरुष है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बहुत भी हो सकता है, ऐसा भी प्रमाण मिलता है। अब अगला 12वां सूत्र है। ये 12वां सूत्र सिद्धांत का है। ये 2 सूत्र पूर्व पक्ष के थे, अगला 12वां सिद्धांत का सूत्र है। द्वादशाह वद उभय विधं बादरायणोतः द्वादशाह वद उभय विधं
बादरायणोतः पदच्छेद, द्वादशाह बत एक पद, उभय विधम दूसरा पद, बादरायण तीसरा पद, अतः चौथा पद। व्याख्या अतः अतः मनसेति विशेषणात् अनेकदा भाव विकल्पाच्च लिंगद्वयात् उभय विधम यदा शरीरादि संकल्पः तदा सशरीरत्वं, यदा सत्य संकल्पा भावः तदा शरीर इंद्रियवत्वा भावः इति उभय प्रकारं विदुषः ऐश्वर्यम्। बादरायणः मन आचार्यो बादरायणो मन्यते। कथम इवेति दृष्टान्ता आकांक्षायां दृष्टान्तं आह द्वादशाह वत्। द्वादशा क्या होता है? माने यथा द्वादशाह मृद्धि कामा उपेयुः। द्वादशाहम रिद्धि माने समृद्धि ऐश्वर्य। द्वादशा जो यज्ञ का अनुष्ठान होता है, द्वादशा जो अनुष्ठान करते हैं वो रिद्धि कामा माने ऐश्वर्य माने समृद्धि कामा। जो गृहस्थ में है, संसार में है, जिनको ऐश्वर्य नहीं है और बहुत कमाते खूबे पर बचता कुछ नहीं है, तो उन लोगों को द्वादशा नाम का ये कर्म करना चाहिए समृद्धि के लिए। रिद्धिम समृद्धिम इति उपायी चोदनागम्यत्वात् द्वादशाहस्य सत्रत्वं द्वादशाहेन प्रजा कामं याजयेत। मैंने पूजन कराना चाहिए, ये अनुष्ठान कराना चाहिए। द्वादशा अनुष्ठान तृतीय एक वचन मैंने द्वादशा अनुष्ठान के द्वारा प्रजा कामम, पुत्र की कामना है, अन्य कामनाएं हैं, तो उसकी कामना से यजन कराना चाहिए। इति अहर्गणत्वे सति यजति चोदनागम्यत्वात् अहीनत्वंच चेति उभय विधत्वं तद्वत् इति। हिंदी में इसका ये भाव होगा कि मनसा मन के द्वारा, प्रथमा एक वचन, मन के द्वारा इस प्रकार के विशेषण रूपी प्रमाण से, अनेक विध भावों के विकल्प रूपी प्रमाण से, माने अनेक प्रकार के जो भाव बताए श्रुति में, एकधा बहुधा त्रिधा, ये जो भाव बताए उस विकल्प से, प्रमाण से जब शरीर आदि का संकल्प होगा तब सशरीरता होगी। जब सत्य संकल्प का अभाव होगा तब शरीर इंद्रिय आदि का अभाव होगा। अगर सत्य संकल्प होगा तो शरीर इंद्रिय आदि का अभाव होगा। और जो विकल्प जहां पर कहे हैं, अगर विकल्प होंगे माने 1 2 3 अगर विकल्प होंगे तो उस जगह पर विकल्प होंगे तो उस जगह पर यहां पर मन और इंद्रियां भी मुक्त पुरुष में मानना चाहिए। ऐसा तो शरीर इंद्रिय आदि का अभाव होगा। इस प्रकार अगर सत्य संकल्प का जब सत्य संकल्प का अभाव होगा तब शरीर इंद्रिय आदि का भी अभाव होगा। इस प्रकार आचार्य बादरायण विद्वान के 2 ऐश्वर्य मानते हैं। उनमें दृष्टांत की आकांक्षा होने पर दृष्टांत कहते हैं कि द्वादशाह के समान, द्वादशा का अनुष्ठान होता है वेद में, तो द्वादशा अनुष्ठान जीव जिनकी कामना पूर्ति करनी हो, कामना पूर्ति के लिए द्वादशा अनुष्ठान का विधान मिलता है। पुत्र की कामना, रिद्धि की कामना, ऐश्वर्य की कामना, धन आदि की कामना के लिए द्वादशा ब्राह्मण को जो वैदिक है उनके द्वादशा यज्ञ का अनुष्ठान कराना चाहिए, उससे उसकी प्राप्ति होती है। तो द्वादशा के समान जैसे द्वादशा रिद्धि कामा उपेयु माने समृद्धि के अभिलाषी जो समृद्धि ऐश्वर्य राजा बनना चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, धन दौलत चाहते हैं, उनको द्वादशा नामक यज्ञ का, द्वादश नाम का अनुष्ठान को कराना चाहिए। इत्यादि श्रुति में उपायी चोदना का अर्थ होता है चुद प्रेरणा धातु है, माने प्रेरणा कहां से होती? अंतःकरण से, मन से प्रेरणा होती है। तो ऐसे उपायी माने चोदना माने प्रेरणा से गम्य होने के कारण, गम्य माने जानना समझना होने के कारण द्वादशाह सत्र माना गया है। द्वादशाहेन मन तृतीया एक वचन, द्वादशाह सत्र के द्वारा,
द्वादशा कर्म के द्वारा, द्वादशा अनुष्ठान के द्वारा राज्य की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, संतान प्रजा कामा, संतान की प्राप्ति, समृद्धि की प्राप्ति आदि जो कामना पूर्ति के लिए द्वादशा का अनुष्ठान कराना चाहिए। तो द्वादशा है न, द्वादशा के द्वारा इत्यादि में आरह गणत्व विशिष्ट यजति रूप माने यजन करता है, चोदना गम्य होने से द्वादशः अहीन माना जाता है। वैसे ही दोनों सशरीरत्व माने शरीरेण सह वर्तते सशरीरा, शरीरेण सह वर्तते सशरीरा, अशरीरत्व मुक्त में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर दो चीज कही कि सशरीरत्व और विनाश और अशरीरत्व माने बिना शरीर के शरीर छूट जाता है तो जीव प्रेतात्मा बन जाता है। शरीर रहता है तो उसको जीवन कहते हैं, शरीर नहीं रहता है, प्राण नहीं रहते हैं तो शव कहते हैं, प्राण रहते हैं तो उसको जीव कहते हैं। ऐसे तो इसलिए सशरीरत्व और अशरीरत्व है, ऐसे मुक्त में जाने जाते हैं। अगला सूत्र 13वां, तन्न भावे संध्यवद उपपत्ते, तन्न भावे संध्यवद उपपत्ते, पदच्छेद तन्न भावे संध्यवत उपपत्ते। व्याख्या, इसमें 3 पद हैं, तन्न भावे संध्यवत उपपत्ते, 3 पद इसमें हैं। व्याख्या, तन्व भावे माने तनोह, तनो माने सेन्द्रियस्य शरीरस्य अभावे माने विरहे संध्यवत यथा स्वप्ने मानसिक विषय भोगा। स्वप्न जगत में जो विषय भोग की प्राप्ति होती है वो जागृत की तरह नहीं होते हैं, वो स्वप्न की तरह विषय भोगों की प्राप्ति होती है। वहां पर माने स्वप्न जगत में टोटल जो संसार बनता है, 5 भूत, स्त्री पुरुष, गाड़ी घोड़ा बंगला जो बनते हैं वो मन के संकल्प से बनते हैं। माने जब इस जन्म में अगले जन्म में देखे सुने अनुभव की जो संस्कार है, वासना है, वही स्वप्न में साकार हो जाती है। एक तो ऐसे माने स्वप्ने मानसिक विषय भोगा, स्वप्न मन से विषय भोग की प्राप्ति होती है। स्त्री से पुरुष, पुरुष से स्त्री, रसगुल्ला खाना पीना, यात्रा करना, स्वप्न जगत में जितना भी भोग पदार्थ प्राप्त होता है वो वासनात्मक होता है। जागृत वासनात्मक होता है, जागृत विलक्षण, जागृत अवस्था से विलक्षण होता है। तद्वत उसी तरह से भोगो भवति कुतः उपपत्ते है, कैसे मनसा एतान मन के द्वारा प्राप्ति इति श्रुते एवं उपपत्ते है। श्रुति में ऐसा कहा है कि हिंदी में इसका ये भाव होगा कि इंद्रिय विशिष्ट शरीर का अभाव होने पर, माने इंद्रियों के सहित जो शरीर का अभाव है, कहाँ पर? मुक्त पुरुष में। जैसे स्वप्न में मानसिक विषय भोग स्वप्न सबको होता है, तो स्वप्न जगत में विषय भोगों की जो प्राप्ति होती है वो जो जागृत अवस्था से विलक्षण होती है और मन की वासना के अनुसार होती है। मन में कभी कभी ऐसे सपने आते हैं, ऐसे सपने आते हैं जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहू न समाए, ऐसे सपने भी आते हैं। तो स्वप्न में टोटल मानसिक भोग होता है और ये जागृत अवस्था के भोगों से विलक्षण भोग होता है। तो ऐसे इंद्रिय विशिष्ट शरीर का अभाव होने पर जैसे स्वप्न में मानसिक विषय भोग जागृत अवस्था से विलक्षण होते हैं, वैसे ही मोक्ष में भी होते हैं। क्योंकि मनसा एतान मन के द्वारा संपूर्ण जो स्वप्न जगत की दुनिया है, वो अज्ञानी जीव या ज्ञानी जीव अपने मन के द्वारा, मन में जो कल्पना है, मन में जो वासना है, मन में जो संस्कार है, उस संस्कारों के द्वारा ही, उनके संस्कार के अनुसार ही सपन दिखाई देता है। तो मनसा एतान मन के द्वारा इस स्वप्न की दुनिया तैयार होती है। इत्यादि श्रुति की इसी प्रकार उत्पत्ति होती है। 14वां सूत्र, इस अधिकरण का लास्ट सूत्र है। तो भावे जागृतवत, भावे जागृतवत 2 पद है, भावे और जागृत पद। हिंदी में इसका व्याख्या, भावे यानी कि सेंद्रिय
शरीर सेंद्रिय शरीर भावे जागृतवत यानी कि यथा जागृत भोगा माने जागृत भोगा स्वप्न भोगा विलक्षणो भवति तद्वत भवति माने जागृत अवस्था में जो भोग हैं जागृत अवस्था के भोगों से विलक्षण स्वप्न में भोगों की प्राप्ति होती है कि स्वप्न में टोटल वासना से जन्य ही पूरा संसार बनता है। तो जागृत अवस्था से विलक्षण भोगों की प्राप्ति वो स्वप्न में होती है। व्यास जी का स्मत है वहाँ पर होती है। हिंदी में भाव होगा जैसे इंद्रिय विशिष्ट शरीर के सद्भाव में जागृत के समान स्वप्न से विलक्षण भोग होते हैं, वैसे मोक्ष में भी होते हैं। उसी तरह जैसे जागृत अवस्था से विलक्षण भोग स्वप्न में जागृत अवस्था से विलक्षण भोग स्वप्न में प्राप्त होते हैं। ये दरवाजा बंद कर दो, आवाज आ रही है। जागृत अवस्था से विलक्षण भोग स्वप्न में होते हैं। इसी तरह से मोक्ष में भी केवल मन से जैसा संकल्प करता है वैसा उसको प्राप्त होता है। अब इस अधिकरण का सार देख लेते हैं। तो इस अधिकरण में संदेह ये था कि ब्रह्मलोक में शरीर का भाव और अभाव श्रुति में कहा गया है कि उसकी पुरुष भेद से कोई व्यवस्था है अथवा ऐच्छिक है। यानी कि ब्रह्मलोक में ये इंद्रिय आदि रहते हैं कि नहीं रहते हैं, और उनकी जो व्यवस्था ब्रह्मलोक की है वो व्यवस्था पुरुष भेद से होती है अथवा इच्छा के अनुसार ब्रह्मलोक की व्यवस्था इच्छा के अनुसार होती है। उस लोक के पुरुष की इच्छा से शरीर का सत्व और असत्व हो सकता है। संदेह ये है कि ब्रह्मलोक में जो मुक्त पुरुष गया है वो मुक्त पुरुष है। उस मुक्त पुरुष की जो व्यवस्था है वो वहाँ के अधिष्ठाता जो ब्रह्मा जी हैं, तो ब्रह्मा जी की दी हुई व्यवस्था होती है, अथवा जो मुक्त पुरुष सगुण ब्रह्म की उपासना करके और उस लोक में गया है और उसके मन में जो संकल्प होता है उसके अनुसार ब्रह्मलोक में उसको व्यवस्था मिलती है। ये संदेह। पूर्व पक्ष ने कहा एक पुरुष में देह का सद्भाव और असद्भाव सर्वथा विरुद्ध है, अतः पुरुष के भेद से उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। माने कि एक ही पुरुष में शरीर का होना और शरीर का न होना ये एक ही समय पर संभव नहीं हो सकते हैं। सिद्धांत ने कहा कि एक पुरुष में भी समय के भेद से देह के सद्भाव और असद्भाव की उत्पत्ति हो सकती है, इसलिए शरीर के भाव और अभाव ऐच्छिक हैं। शरीर का होना और न होना ये इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। स्वप्न और जागृत के भोगों के समान विरोध न होने से दो प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। इनने कहा कि ब्रह्मलोक में जो जीव जाता है सूक्ष्म देश का रहता है, परंतु वहाँ पर जो व्यवस्था होती है वो मुक्त पुरुष के ऊपर किसी का शासन नहीं होता है। मुक्त पुरुष का जैसा संकल्प होता है वैसे वो शरीर बना सकता है, रख सकता है, छोड़ सकता है। उसके यहाँ पर अपने संकल्प अपनी इच्छा के अनुसार पूरा उसकी दुनिया होती है। ये यहाँ पर सिद्धांत में सार कहा कि मुक्त तत्र को विधि को निषेधा, उसके लिए दूसरे का कोई भी विधि और निषेध उस पर प्रभावी नहीं होता है। श्रुति ने उसको मुक्त किया है, पर उसका जो संकल्प होता है वो जैसे नारद जी आते हैं अपने संकल्प के हिसाब से वो प्रकट हो गए। संकल्प नहीं है तो दिखाई किसी को नहीं देंगे। भगवान अपने जो ब्रह्मलोक रहने वाले भगवान भी ब्रह्मलोक रहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार यही भगवान है, पर किसी को दिखाई नहीं देंगे। वो दिखाई उसी को देंगे जिसको वो दर्शन देना चाहते हैं। सो जाने जेहि देव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। और वहां पर भगवान जिसको दर्शन देना चाहते हैं उसके साकार दर्शन दे देंगे, और जिसको दर्शन नहीं देना चाहते हैं वो उनके दर्शन नहीं कर पाएगा। तो भगवान में भी भगवान निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से ही वो शरीर कोई भी धारण कर सकते हैं, चाहे मगर बन जाए, मच्छी बन जाए, चाहे वो कछुआ बन जाए।
चाहे वो कौन सी थी, वो विश्व मोहिनी बन जाए और मिटा भी दे। जैसे यहाँ पर उसी प्रकार से वहां पर जो मुक्त पुरुष है, तो वहां पर वो अपने संकल्प से उस पर किस शास्त्र नहीं होता, अपने संकल्प से वो शरीर धारण कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, दोनों हो सकता है। ये बात यहाँ पर सिद्ध हुई। अब कल बहुत सुंदर प्रसंग है, ये अभी आगे चलेगा, पूरा विषय नहीं हुआ है, आगे चलेगा। और कल है छठा अधिकरण, 2 है, छठा अधिकरण है, तो इसकी बात कल करेंगे। अब ये 14 हो गए, अब इसमें केवल 6 और 2 8, इस ब्रह्मसूत्र के केवल 8 सूत्र बचे हैं, तो कल ये करेंगे। आज यहीं तक। और सभी के लिए ओम नमो नारायणाय। जो लाइव में आए हैं उन सब का बहुत बहुत आभार, और उन सब के लिए ओम नमो नारायणाय। और आज की जो मीमांसा है वो यहीं तक। ओम।